So hello everyone, I am Shaurya and welcome back to my channel Shaurya Dev Knowledge, and today I'm going to telling you area of polygon or how to find the area of any polygon. So let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलीगन होता क्या है। तो पॉलीगन हमारा वो शेप होता है जिसमें हमारी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती है, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होती हैं। इसमें आपकी 3, 4, 5, 6 या जितनी चाहे उतनी साइड्स हो सकती हैं। ओके, तो पहला है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आपको क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है उसमें आपको उसकी साइड या डायगोनल या इनसे रिलेटेड कोई भी टर्म दिया जाता है। ओके, तो अगर आपको साइड दी गई है तो आपको निकालना है, आपको करना है साइड स्क्वायर, और अगर आपको डायगोनल दिया गया है तो आपको करना है डायगोनल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। ओके, सेकंड है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो उसमें आपको उसकी लेंथ या ब्रेड्थ दी जाती है। तो अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो आपको करना पड़ेगा L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, थर्ड है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसमें आपको उसका बेस या हाइट या उससे उसका रिलेटेड टर्म दिया जाता है। तो इसको अगर आपको उसका एरिया निकालना है आपको करना पड़ेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, फोर्थ है हमारी हेडिंग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और अगर उसमें आपको उसका बेस और हाइट नहीं दी गई है तो आप इसको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ओके, जिसमें कि जो हमारा √3 है, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 1.732 अप्रोक्सीमेटली। ओके, फिफ्थ हेडिंग है हमारी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको पैरेललोग्राम में आपको एरिया निकालना है तो उसमें आपको उसकी बेस और हाइट दी जाती है, या फिर इनसे रिलेटेड आपको इनसे जो हमारा रिलेटेड टर्म होता है वो दिया जाता है। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है इसका होगा बेस इंटू हाइट। ओके, सिक्स्थ हेडिंग है हमारी एरिया ऑफ ट्रपेजियम। अगर आपको ट्रपेजियम का एरिया निकालना है तो उसकी आपकी हाइट दी जाएगी, और जो ट्रपेजियम में जो हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं आपको वो दी जाएंगी। तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, सेवंथ है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल निकालना है एरिया क्वाड्रिलेटरल का तो आपको उसका डायगोनल लिया जाएगा और आपको उसके जो हमारे दोनों ऑफसेट्स होते हैं वो दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स, यानी कि जो हमारे दोनों ऑफसेट्स होंगे उनको जोड़ के हमें उनका मल्टीप्लाई करना है डायगोनल और 1/2 से। ओके, एट है हमारी एरिया ऑफ रम्बस। टू फाइंड एरिया ऑफ रम्बस, अगर आपको रम्बस का एरिया निकालना है तो उसके आपके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं या उनसे रिलेटेड जो हमारा टर्म होता है वो आपको दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि जो डायगोनल का जो हमारा प्रोडक्ट होंगे उसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो आई होप कि आप इन सब पॉलीगन्स का एरिया निकालना समझ गए होंगे। सो आप इस वीडियो का पार्ट देना ना भूलें, इसमें मैंने आपको बताया है कि इन सब की जो इन फॉर्मूलों को यूज करके हम किसी पॉलीगन का एरिया कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। ओके, तो आई होप कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबके फ्रेंड्स की बहुत हेल्प होती है। सब्सक्राइब करें जिसमें मोटिवेट होता हूँ। सो थैंक यू।